नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बीते हफ्ते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी देश के 15 राज्यों में हुई थी। इस दौरान 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अकेले एनआईए ने ही 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था। इसमें एनआईए के अलावा ईडी और राज्यों की पुलिस भी शामिल थी। इस पूरी कार्रवाई में टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वाले पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर या ऑफिस में रेड डाली गई थी। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार जब्त किए थे। साथ ही बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गई। चलिए अब बताते हैं कि प्रतिबंध का क्या मतलब है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रतिबंध लगाना या बैन करना कहा जाता है। अगर किसी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे 42 संगठन शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि संगठन को आतंकी संगठन कब माना जाए। तो यूएपीए की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का अधिकार देती है, लेकिन किसी संगठन को तभी आतंकी संगठन माना जाएगा जब केंद्र को लगेगा कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, यानी संगठन आतंकी गतिविधियों में शामिल हो या उसे अंजाम दिया हो, आतंकी घटना की साजिश रच रहा हो या फिर आतंक को बढ़ावा दे रहा हो। अगर किसी संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है या फिर उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो उसकी फंडिंग और उससे जुड़े लोग अपराधी बन जाते हैं। यूएपीए की धारा 38 के तहत ऐसा व्यक्ति जो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है उसे 10 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि इससे उन लोगों को छूट दी गई है जिन्होंने आतंकी संगठन घोषित होने से पहले ही संगठन छोड़ दिया था या फिर किसी गतिविधि में शामिल नहीं थे। इसी तरह आतंकी संगठन की मदद करने वालों को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वहीं अगर कोई ऐसे संगठनों को फंडिंग करता है तो 14 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा यूएपीए की धारा 20 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकी गिरोह या आतंकी संगठन का सदस्य है तो उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी के चलते एनआईए को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।